की बात। भारत में इस साल कितनी और कैसी बारिश होगी, इसका पहला पूर्वानुमान जारी हो गया है। वेदर रिपोर्ट देने वाली एक प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने मानसून 2023 के लिए अपना पूर्वानुमान जारी किया है, जो काफी डरा देने वाला है। बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार इस साल सामान्य से कम मानसून का अनुमान है, यानी कि पहले अनुमान से बारिश सामान्य हो सकती है, ये रिपोर्ट में बताया गया है। वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी स्काईमेट ने बताया कि एलपीए यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज का 94% बारिश होने का अनुमान है। स्काईमेट के अनुसार ला लीना के खत्म होने के बाद अब आने वाले दिनों में अल नीनो दस्तक देने वाली है, जिसके कारण मानसून के कमजोर रहने की संभावना बन रही है। स्काईमेट ने कहा कि भारत में मानसून की बारिश लंबी अवधि के औसत का 94% रहने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग भी जल्द ही अपने वार्षिक मानसून पूर्वानुमान की घोषणा कर सकता है। आपको बता दी कि भारत के लगभग आधे से ज्यादा किसान अपने खेत में चावल, मक्का, गन्ना, कपास और सोयाबीन जैसी फसलों को उगाने के लिए वार्षिक जून-सितंबर बारिश पर निर्भर करते हैं। स्काईमेट को उम्मीद है कि देश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में बारिश की कमी का खतरा बना रहेगा। स्काईमेट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सीजन की दूसरी 6 माही के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इस बीच बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने भारत के उपजाऊ उत्तरी, मध्य और पश्चिमी मैदानी इलाकों में गेहूं जैसी फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। इससे हजारों किसानों को नुकसान हुआ है। मानसून पर अल नीनो का खतरा मंडराया हुआ है। इसके कारण बारिश सामान्य से भी काफी कम होती है। अनुमान जताया जा रहा है कि अल नीनो का प्रभाव मई से जुलाई महीने के बीच देखा जा सकता है। बता दें कि अल नीनो का मतलब है कि जब समुद्र का तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आते हैं, उसी समुद्री घटना को अल नीनो कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सीरम इंस्टीट्यूट के कोवोवैक्स की वैक्सीन को कुछ दिनों में पोर्टल पर उपलब्ध होने की संभावना है। इसकी कीमत 225 रुपये प्रति खुराक के आसपास हो सकती है। इसके अलावा मूल्य पर GST भी लागू होगा। आइए जानते हैं इस बूस्टर डोज की क्या है खूबी। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोवोवैक्स टीके को वयस्कों के लिए हेटेरोलोगस बूस्टर खुराक के तौर पर कोविन पोर्टल में शामिल करने की जल्दी मंजूरी दे सकते हैं। न्यूज एजेंसी के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। हेटेरोलोगस बूस्टर का अर्थ है कि किसी व्यक्ति ने पहले अगर कोई टीका लगवाया है तो उसे बूस्टर खुराक के तौर पर किसी अन्य कंपनी का टीका लगाया जा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट के कोवोवैक्स वैक्सीन के कुछ दिनों में पोर्टल पर उपलब्ध होने की संभावना है। इसकी कीमत 225 रुपये प्रति खुराक के आसपास हो सकती है। इसके अलावा मूल्य पर GST भी लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अमेरिका द्वारा चीन के जासूसी गुब्बारे को गिराए जाने के बाद एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने भारत, जापान आदि देशों को निशाने बनाते हुए जासूसी गुब्बारे ऑपरेट किए थे। इसके जरिए इन देशों की सैन्य जानकारी भी जुटाई गई थी। चीन का स्पाई बलून इस साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में अमेरिका के हवाई क्षेत्र में नजर आया था। इस घटना ने दुनिया भर में हलचल मचा दी थी। चीन का यह जासूसी गुब्बारा अमेरिका के कई संवेदनशील इलाकों के ऊपर से होकर गुजरा था, जिसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश पर इस बलून को दक्षिण कैरोलिना के पास गिरा दिया गया था। इस बलून को गिराए जाने की जानकारी अब अमेरिका ने भारत सहित कई अन्य देशों के साथ साझा की है। अमेरिका के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका ने एक्सरसाइज कॉप इंडिया सैन्याभ्यास के लिए B-1 लैंसर बॉम्बर की तैनात किया है। यह सैन्याभ्यास भारत में 3 जगह पश्चिम बंगाल के पानगढ़ और कलाईकुंडा और उत्तर प्रदेश की आगरा में हो रहा है। इस सैन्याभ्यास के लिए अमेरिकी बमवर्षकों की तैनाती भारत और अमेरिका के सैन्य सहयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सैन्याभ्यास ऐसे समय में भी हो रहा है जब चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ा है और चीन लगातार अमेरिका पर इस मामले में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा रहा है। चीन के स्पाई बलून के हवाई सीमा के उल्लंघन के बारे में कहा गया कि किसी देश के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ उस देश की संप्रभुता का उल्लंघन है और जो भी देश इसका पालन नहीं करता या अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अनुसरण नहीं करता, वह चिंता का सवाल है। बता दें कि भारत के ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान अंडमान एवं निकोबार द्वीप के आसपास कुछ रहस्यमयी बलून देखे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि
पीपल्स लिबरेशन आर्मी उन देशों में निगरानी के लिए अपने जासूसी गुब्बारों का इस्तेमाल करती है जिनमें उसकी सामरिक रुचि होती है। न्यूज एजेंसी के एक रिपोर्ट में लिखा गया था कि गुब्बारे के जरिए दूसरों देशों पर निगरानी रखने का काम चीन के दक्षिण तट से दूर हैनात प्रांत से संचालित होता है। इसके जरिए चीन ने जापान, भारत, वियतनाम, ताइवान और फिलीपींस सहित कई उभरती सामरिक रुचि के देशों और क्षेत्रों की जासूसी की है। चीन इसके जरिए सैन्य जानकारियां जुटाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।